बाप रे, डायपर लगाकर रखना पड़ता है। फिर कौन सी बात कहाँ पे करनी है, कहाँ मतलब पे जिसे हम करना कह है। सकते हैं मंद बुद्धि, ऐसे था। हाँ जी, डॉक्टर ने बोला कि अगर इसको आराम नहीं आया तो इसको एडमिट किया जाएगा, बाथरूम वाली थैली लगेगी। और इसी वजह से इनको ये प्रॉब्लम प्रोस्टेट की जब इन्होंने डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाया तो डॉक्टर ने बोला कि आपको प्रोस्टेट इन्फ्लेमेशन हो चुकी है और ये एक ऐसी अंदर इन्फेक्शन हो चुकी थी इनके कि इनका जो प्रोस्टेट पार्ट था वो इन्फेक्ट हो चुका था और इनका यूरिन बिल्कुल भी रुकता नहीं था। बताओ क्या गवाही है? अपोस्टल जी, ये जो सिस्टर हैं, सबसे पहले इनकी मदर, इनका नाम सुरिंदर कौर, साथ में इनकी बेटी हैं जसमीत कौर और इनका भाई गुरप्रीत सिंह है। और ये जो फैमिली है अंबाला से आई हैं और ये बताते हैं कि बचपन से ही ये ब्रदर जो हैं इनको बुद्धि बहुत ज़्यादा कम थी और साथ ही में इनको यूरिन की ऐसी प्रॉब्लम थी कि जब भी यूरिन करते थे तो बार बार इतना ज़्यादा यूरिन आता था कि यूरिन लीक होता था। और इसी वजह से इनको ये प्रॉब्लम प्रोस्टेट की जब इन्होंने डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाया तो डॉक्टर ने बोला कि आपको प्रोस्टेट इन्फ्लामेशन हो चुकी है और ये एक ऐसी अंदर इन्फेक्शन हो चुकी थी इनके कि इनका जो प्रोस्टेट पार्ट था वो इन्फेक्टेड हो चुका था और इनका यूरिन बिल्कुल भी रुकता नहीं था। प्रोस्टेट का मतलब होता है उसके अंदर ना मांस सूज जाता है पेशाब वाली थैली में। तो जब वो मांस सूज जाता है, अंदर सोज पड़ जाती है पेशाब वाली थैली में, तो जहाँ से बाथरूम नेचुरल आना है वो एरिया तंग हो जाता है, जिससे थोड़ा थोड़ा करके सारा दिन आता रहता है, प्रॉपरली अपने आप नहीं आता। ये खतरनाक है, इससे कैंसर भी हो जाता है। प्रोस्टेट की बीमारी से बहुत सारे लोगों को क्या हो जाता है, कैंसर हो जाता है। अच्छा, उस वजह से इसको थोड़ा थोड़ा सारा दिन बाथरूम, और साथ में अपोस्टल जी यूरिन के साथ हमेशा जलन भी बहुत ज्यादा होती थी और एक भारीपन हमेशा रहता था कि अभी यूरिन कंप्लीट नहीं हुआ, ऐसा मतलब इनको वही, क्योंकि वो प्रॉपर बाहर नहीं आएगा ना, कंप्लीट इसलिए नहीं हुआ। ये खतरनाक रोग है, खतरनाक। हाँ, इनकी उम्र वैसे अभी 19 साल है। तो अपोस्टल जी इसमें भी इनको इतना हालात बढ़ गया था कि इनको डायपर लगा कर रखना पड़ता था। बाप रे, डायपर लगाकर रखना पड़ता था। फिर तो अपोस्टल जी बहुत ज़्यादा इनकी वो प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी और इन्होंने डॉक्टर से इतना ही ट्रीटमेंट करवाया लेकिन ये भाई ठीक नहीं हो रहे थे। कब से ट्रीटमेंट चल रहा था? खुश हो? जय मसीह की पापा जय जी, मसीह की जय बच्ची। मसीह की मम्मा जी, जय मसीह की सारी कलीसियार को। पापा जी, इसको बचपन से ही प्रॉब्लम थी और इसका इलाज जैसे अभी हमने एक हफ्ते इसको प्रॉब्लम जैसे होती रही तो इलाज करवाया। डॉक्टर ने बोला कि अगर इसको आराम नहीं आया तो इसको एडमिट किया जाएगा, बाथरूम वाली थैली लगेगी। और कल जैसे आज इसको प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई, कल इसको एडमिट होना था और इसको थैली लगनी थी। पता नहीं डॉक्टर ने ऑपरेशन करना था क्या नहीं क्या, पर हम हॉस्पिटल में नहीं गए, हम मिनिस्ट्री में आए, हमने ले हैंड करवाई और उसके बाद मेरे भाई की सारी प्रॉब्लम बचपन की दूर होगी। खुदा ने हमें ब्लेस करा। हालेलुया, जोर से बोलो, हालेलुया, जोर से बोलो, हालेलुया। हालेलुया। सुनो, ये जीवित परमेश्वर है हमारा, जो इतने बड़े रोग को ठीक करता है। और सबसे बड़ा रोग इसका ये है, जो इसके पास बुद्धि की कमी थी, जिसे हम ये कह सकते हैं कि हाफ ब्रेन काम करता था, इसका आधा ब्रेन काम करता था। बचपन से ही बच्चों वाली हरकतें करता था, नहीं पता लगता था कौन सी बात कहाँ पे करनी है, कहाँ पे मतलब जिसे हम जाना कह है। सकते हैं मंद बुद्धि, ऐसे था। हाँ जी, डॉक्टर लेकिन से ये भी कितने साल तक ऐसे करता रहा? बचपन से जब तक प्रभु के पास नहीं आए, नहीं आए तब तक ऐसे ही। तब तक ऐसे ही था। डॉक्टर से इलाज करवाया। सोच कर देखो, सोच कर देखो, इतना बड़ा हालात, इतना बड़ा रोग, सोच कर देखो। अरे एक मंद बुद्धि बच्चा जो बचपन से था, सब चीजें उल्टा पुल्टा कर रहा था, बुद्धि नहीं सी, परमेश्वर वो भी एबनॉर्मल विषय को भी क्या कर देता है। ये बहुत बड़ा चमत्कार है। हालेलुया, तारीफ करो जोर से इस गवाही के लिए और रिसीव करो इस गवाही को। क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है। हाँ बताओ, और क्या क्या है? और फॉसिल जी, जब ये
बच्चा पूरी तरह से हील हो गया, इसकी बुद्धि भी खुल गई और साथ में इसकी वो प्रॉब्लम भी चली गई। लेकिन उसके बाद कुछ टाइम बाद ना इसके पैर पर हालात आया था, कहीं जा रही थी तो पैर में चोट लग गई, कोई नुकीली चीज लग गई थी और जो मांस था, स्किन थी पैर की, वो 2 भाग हो गए थे। डॉक्टर ने टंके नहीं लगाए पर उसका बोला कि ऐसे खुले ट्रीटमेंट करो। वो तस्वीरें हैं हमारे पास, वो पैर का जख्म इतना ज़्यादा गहरा जख्म था कि वो जुड़ता नहीं था आपस में। और पॉस्टल जी इन्होंने बहुत सारी पट्टियां करवा चुके थे पर वो मांस जुड़ता नहीं था। लेकिन फिर इन्होंने मांस पे में उस हीलिंग को रिसीव किया था अपने भाई की, तो फिर सिस्टर ने बताया कि वो मांस उसी दिन से जुड़ना शुरू हो गया और आज आप देख सकते हैं भाई का पैर बिल्कुल ठीक है। कुछ दिनों में ही फर्क पड़ा और 1 महीने तक तो पूरा जख्म सूख गया। और भी है, बताओ जल्दी। अपोस्टल जी 2023 में इन्होंने अपने भाई के लिए वीजा अप्लाई किया था यूएसए का, इसी का जी। तो उसके बाद इस भाई की रिफ्यूजल आ गई थी। लेकिन जब ये प्रभु में आए तो ये भाई पूरी तरह से चंगा हो गया था। तो उसके बाद फरवरी में इन्होंने इसका वीजा अप्लाई किया इटली का और उसके बाद इन्होंने पूरी तरह से परमेश्वर को मन दिया और इस भाई का वीजा आ भी गया है, स्क्रीन पर वीजा है और इटली का वीजा इनको मिल गया। देखो परमेश्वर की कृपा है। लोग तरले मारते रहते हैं जीवन पाने के लिए। कोई कहता मेरा पेट का दर्द नहीं जाता, कोई कहता मेरा सिर भारी रहता है, कोई कहता मेरी आँख के पीछे है, कोई कहता मेरा गला खुर करता रहता है। तो ये छोटे छोटे काम है क्या ये? लेकिन इनको देखो, ये अंबाला से जब से इधर आ रहे तब से रेगुलर मीटिंग में है, रेगुलर अच्छे से परमेश्वर के साथ चल रहे, मन बनाकर। सोचने वाली बात है ना, एबनॉर्मल से आजाद, प्रोस्टेट से आजाद, पैर से आजाद और वीजा भी आता है इटली का। तारीफ करो, तुम्हारी तारीफ छोटी नहीं चाहिए। यस, ऊंचा वो सामर्थी है, वो सामर्थी है। यीशु जलाली, यीशु जलाली, यीशु जलाली। नाचते हुए वो सामर्थ काम करे। अगर आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राज्यवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।